हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा विशेष होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आज के वीडियो के अंदर हम लोग जिस सब्जेक्ट का या जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो आपकी लैंग्वेज की पुस्तक रह जाती है, जो आपकी च्यवन प्रकाशन की संस्कृत की साफल्यम पुस्तक आती है, उसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। संस्कृत लैंग्वेज अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में है या फिर लैंग्वेज सेकंड के रूप में है तो दोनों के अंदर ये जो संस्कृत साफल्यम के नाम से पुस्तक आती है वो दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए आती है। तो इसका कंप्लीट रिव्यू करके बतलाने वाला हूँ कि इस पुस्तक के अंदर आपको नया विशेष क्या मिलने वाला है। इंटायर डिटेल हम आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंडिविजुअली किसी पुस्तक का रिव्यू कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उनके माध्यम से हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों के रिव्यू वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 16 दिसंबर 2024 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी दोस्तों अभी 16 दिसंबर 2024 को ये पुस्तक आई है। रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, संस्कृत भाषा प्रथम द्वितीय, संस्कृत साफल्यम, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण 15 अध्याय, संस्कृत शिक्षण विधि 11 अध्याय, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर, च्यवन प्रकाशन, जयपुर। तो दोस्तों इस पुस्तक का ये फ्रंट पेज है, फिक्स रेट वाली पुस्तक है आपकी। ये बैक साइड की बात करते हैं तो डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा असिस्टेंट कमिश्नर है, आरएएस है। पिता गोपी राम शर्मा, माता श्रीमती प्रेम देवी शर्मा, निवास ग्रामपो जीरी, तहसील थानागाजी, अलवर राजस्थान। ये इनके बारे में डिटेल दी हुई है और ये आपकी बैक साइड रहती है। एमआरपी की बात कर लें, एमआरपी रखी गई है मात्र और मात्र 255 रुपए। घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अगर ये पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से भी घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों अंदर की बात करते हैं। अंदर क्या मामला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 16 दिसंबर 2024 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, भाषा संस्कृत प्रथम द्वितीय, संस्कृत साफल्यम, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, च्यवन प्रकाशन, जयपुर। ये इनका प्राकथन है। साफल्य मिक्स माणा नाम जिहा राज पद्धति। दोस्तों ये यहाँ पे इनके बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा स्क्रीन मैंने आपकी साइड कर दी है तो आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। ये दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पाठ्यक्रम है। स्तर जो लेवल फर्स्ट और जो सेकंड के लिए है आपका प्रथम वर्ष खंड सेकंड भाषा प्रथम संस्कृत के रूप में है। ये लेवल फर्स्ट है। भाषा द्वितीय के रूप में आपका ये पोर्शन दिया हुआ है। ये भाषा प्रथम के रूप में, ये भाषा द्वितीय के रूप में दिया हुआ है। लेवल फर्स्ट के लिए था, ये आपका लेवल सेकंड के लिए है। स्तर देखो लेवल सेकंड के लिए, अगर आप लोग लेवल सेकंड में है तो ये पोर्शन है, लेवल फर्स्ट में है तो आपका ये पोर्शन इसके अंदर रहता है। लेवल सेकंड का पोर्शन मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखला दिया है, आप एक बार देख लीजिए। लेवल सेकंड में अगर फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है तो ये टॉपिक्स रहेंगे, अगर लैंग्वेज सेकंड है तो आपके ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, विवरणिका की बात करते हैं, यानी जो संस्कृत जो व्याकरण के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं अनुक्रमणिका है उसकी बात करते हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों की रिव्यू वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। व्याकरण परिचय, संधि, कारक एवं अनुवाद, विशेषण विशेष्य, सर्वनाम विशेषण, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, प्रश्न निर्माण। नंबर 4 है लकार परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। नंबर 5 है समास। नंबर 6 है प्रत्यय। नंबर 7 है शब्द रूप। नंबर 8 है धातु रूप। नंबर 9 है अव्यय। नंबर 10 है उपसर्ग। नंबर 11 है अशुद्धि संशोधन। नंबर 12 है छंद। नंबर 13 है अलंकार। नंबर 14 है सुक्ति। नंबर 15 है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। संस्कृत शिक्षण विधि। अब जो संस्कृत की जो शिक्षण विधि है उनके विषय में बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट है संस्कृत शिक्षण विधि परिचय, विभिन्न आयोग एवं समितियां। नंबर 2 है भाषा कौशल, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। नंबर 3 है भाषा शिक्षण के सिद्धांत तथा शिक्षण सूत्र। नंबर 4 है अधिगम एवं संप्रेषण के साधन, दृश्य श्रव्य साधन, पाठ्य पुस्तक संप्रेषण। नंबर 5 है मूल्यांकन एवं परीक्षण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण, सतत मूल्यांकन। नंबर 6 है संस्कृत शिक्षण विधि, परंपरागत, नवीन तथा नवीनतम शिक्षण विधियां। नंबर 7 है शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। नंबर 8 है व्याकरण शिक्षण। नंबर 9 है गद्य एवं कथा शिक्षण। नंबर 10 है पद्य शिक्षण, नाटक एवं रचना शिक्षण। ये आपके इसके अंदर कंटेंट रहने वाला है। अब दोस्तों ये इस पुस्तक का जो फर्स्ट पेज है व्याकरण परिचय, जो अध्याय फर्स्ट के रूप में आपका
आता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले पेज क्वालिटी की बात करते हैं, तो पेज क्वालिटी शानदार क्वालिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ॉन्ट साइज की बात करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज भी एवरेज अच्छी रखी गई है। पेपर क्वालिटी के साथ फेज आपकी फ़ॉन्ट साइज भी अच्छी खासी है, और जो आपकी वर्ड्स की जो फिनिशिंग है वो भी बड़ी शानदार रखी गई है। ऐसा कुछ धुंधला जैसा कुछ नहीं है, आपको अच्छी क्वालिटी दी गई है। लोकेश शर्मा सर की है यहाँ पे न्यूज दी गई है, माता पितृभ्या गुरु भैषज सादरम समर्पणम। तो यानी कि ये यहाँ पे इनको जितने भी आपके मिले संस्कृत पर जो सामान मिले हैं या आपके जो भी हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों कंटेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे आप लोगों को बता दूं, मैं खुद रीट लेवल सेकंड एसएसटी की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरा भी जो लैंग्वेज के रूप में एक लैंग्वेज संस्कृत रखी है, तो मैं खुद पर्सनली इस पुस्तक को ही पढ़ता हूं। भाषा भाष्यते अनया इति भाषा, अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने या संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। यह भाषा ध्वनि, लिपि या संकेत के रूप में संभव है। इनमें से ध्वनि और लिपि रूप में स्थित भाषा में निश्चितता का होना आवश्यक है। भाषा के निश्चित स्वरूप के लिए निश्चित नियमों का होना आवश्यक है। निश्चित नियमों के अभाव में भाषा सार्वभौमिक नहीं हो सकती। भाषा के प्रसंग में निश्चित नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है। संस्कृत भाषा के प्रसंग में शब्द पहले से स्थिर थे, उन शब्दों के आधार पर व्याकरण का निर्माण बाद में हुआ है। अर्थात शब्द प्राथमिक है जबकि व्याकरण द्वितीयक है। व्याकरण के माध्यम से शब्दों की व्याकृति व्युत्पत्ति को दिखाया जाता है। अतः कहा जा गया है व्याक्रियन्ते व्युत्पादते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, वी प्लस आन प्लस क्री प्लस ल्यूट। इस तरह से स्पष्ट कि यहाँ शब्द लक्ष्य है तथा व्याकरण लक्षण का यह साधन है। यानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भाषा शैली है मृदुल टाइप से यूज की गई है, एकदम सीधी सिंपल साधारण भाषा का यूज किया गया है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट बीच में आप लोगों को बताने लायक आती है उसको बोल्ड एंड हाईलाइट किया गया है अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। आप लोग पेज के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी बीच के अंदर कोई महत्वपूर्ण विषय आ रहा है तो उसको आपको क्या किया गया है, बोल्ड एंड हाईलाइट किया गया है। टेबलीकरण का भी यूज किया गया है कुछ चीजें समझाने के लिए, जैसे त्रिमुनि दिए हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि। तदुक्ति है अष्टाध्यायी, वर्तिकम, महाभाष्य यानी लेखक हैं और इनके नामकरण आते हैं। माहेश्वरी सूत्र वगैरह जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बोल्ड कैपिटल हाईलाइट के रूप में करके बतलाए हुए हैं। इसी तरह से इसके अंदर कार्य किया गया है, यानी साफ स्पष्ट सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको समझाया गया है। आप लोग देखिए, इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसके अंदर कार्य किया गया है। फिर इसके अंदर सबसे खास बात मेरे को इस पुस्तक की ये लगी कि थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दे दिए गए हैं और नीचे उत्तर तालिका यहाँ पे आप लोगों को साथ के साथ ही दे दी गई है। यानी पूरे कंटेंट में ये किया गया, जैसे यहाँ पे संधि आ जाता है, जैसे दो वर्णों में अतिशय सन्निधि या अत्यधिक समीपता को संधि कहा जाता है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी व्यवधान की निरंतरता से करना ही संधि है। इन दोनों वर्णों के मिलन में कोई आगम या आदेश या विकार होता है या किसी वर्ण का लोप हो जाता है। यानी सीधी सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर संधि विच्छेद बतलाया गया। व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया परंपरा में संधि 5 प्रकार की मानी गई है। अनेक प्रसंगों में पंचसंधि प्रकरण का वर्णन किया गया है। यानी इस तरह से इस विषय वस्तु के अंदर कार्य किया गया है। यानी आप लोगों के लिए सीधी सिंपल बनाने की कोशिश इसके अंदर की गई है। और उसके बाद में हर टॉपिक के बाद में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। यानी जितने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते थे वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। पूरी पुस्तक के अंदर इसी प्रकार का कार्य किया गया है। अब यहाँ पे जैसे आपको मैं संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में बतला दूं, पेज नंबर 161 से 264 तक दे रखे हैं। पेज भी दिखला दूंगा आपको, पूरे के पूरे 272 पेजेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शिक्षण विधियों का पोर्शन 161 पेज नंबर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग सीधे ही अब शिक्षण विधियों की साइड चलते हैं। पेज नंबर 161 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 161 पे आपकी शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। ये आपकी संस्कृत शिक्षण विधि परिचय। भाष्यते अनया इति भाषा, जिसके द्वारा स्पष्ट कथन किया जावे उसे भाषा कहते हैं। भाष व्यक्तायम वाची, स्पष्ट कथन अर्थ वाली भाष धातु से ए तथा टा प्रत्यय करने के बाद भाषा शब्द की निष्पत्ति होती है। भाषा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। अपने मंतव्य को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु किसी भी तरह की भाषा एक साधन के रूप में है। यदि भाषा की उत्पत्ति नहीं होती तो भावों को प्रकट कर पाना अत्यंत कठिन होता।
अतः कहा गया है कि भाषा अपने अभिप्राय को प्रकट करने के साधन है, व्हीकल ऑफ थॉट है। भाषा हमारे विचारों के संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है, अर्थात भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। यानी आप लोगों को जो भाषा शैली आपको बताई है यहाँ पे, जैसे मैन इज मैन बिकॉज ऑफ हिज स्पीच, आपको भाषा से ही मानव मानव है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा का परिचय प्राप्त करना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संभाषण करना। ये भाषा शैली आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी सब सरल भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर आपको भाषा की विशेषता बताती है, संस्कृत भाषा के बारे में बताया, जैसे विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से आपका संस्कृत का है। भारत में लगभग 100 भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ पे यानी आपको हेडिंग्स दिख रहे हैं, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं, उद्देश्यों का वर्गीकरण है, यानी हेडिंगीकरण किया गया है। और यहाँ पे विभिन्न काल में संस्कृत की शिक्षा की स्थिति, यानी टॉपिक वाइज यानी हेडिंग को कवर करते हुए वन लाइनर के रूप में ये पुस्तक आप लोगों की यहाँ पर बनाई हुई है। और जो टीचिंग मेथड वाला जो पोर्शन है उसमें भी अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पे संकलन आप लोगों के लिए किया गया है। तो ये पुस्तक की पूरी की खास बात मेरे को लगी, हर टॉपिक के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर साथ में कवर मिल रहे हैं। लैंग्वेज आपकी फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज आपकी सेकंड हो, दोनों के अंदर आपकी ये संस्कृत तैयार की गई है। साथ ही साथ इस पुस्तक के अंदर आपकी जो संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं वो आपको इसके अंदर शामिल कर ली गई है। दोस्तों वीडियो कैसा क्या लगा हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों के रिव्यू वीडियोज आपको देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए दोस्त नए उत्साह के साथ। थैंक यू।